हमारी माताओं और बहनों के लिए घर में सबसे पसंदीदा स्थान किचन ही होता है और ढेर सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी किचन हमारे मन मुताबिक नहीं बनता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब भी हमको घर में किचन बनवाना हो तो हमको इन 5 चीजों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पहली चीज है कि किचन के लिए खरीदा गया माल हमारे लिए सस्ता होना चाहिए और किचन को बनाने वाला ठेकेदार या मिस्त्री अनुभवी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारा किचन सुंदर और स्टाइलिश होना चाहिए, यानी बनने के बाद में यह हमारा किचन दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज है कि किचन बन जाने के बाद हमारे लिए यह कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी इसको उपयोग करते समय हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज ये है कि किचन के लिए खरीदा गया मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए कि 15 से 20 साल तक कोई मेंटेनेंस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़े। पांचवी और अंतिम चीज है कि हमारा किचन वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनना चाहिए ताकि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न ना हो, फिर चाहे हम किसी भी धर्म में बिलीव क्यों ना करते हैं। देखिए, जब हम किचन बनवाते हैं तो हमारा पैसा तो खर्चा होना लाजमी है, फिर चाहे हम उस पर ध्यान देकर बनवाते हैं या फिर ना ध्यान देकर बनवाते हैं। किचन बनवाते समय अगर हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं तो ना सिर्फ हम अपने किचन को सुंदर बना सकते हैं बल्कि मजबूत, स्टाइलिश और सस्ता भी बनवा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करने के बावजूद भी किचन सही नहीं बनता है तो आपको मेरे बताए गए ये टिप्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपने किचन को सुंदर भी बना सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं और अपना दिमाग खराब होने से भी बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किचन बनाना शुरू करते हैं तब हम किचन को डायरेक्ट फ्लोरिंग से खड़ा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसके नीचे 1 या 2 इंच की एक ओटली बना लेनी है, एक प्लेटफॉर्म बना लेना है और उसके ऊपर से ही वर्टिकल पार्टीशन खड़े करके किचन बनाना शुरू करना है। और यह किचन की ओटली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा मेन फ्लोरिंग धोते समय इसका पानी किचन के खानों में ना चला जाए और जब किचन के ड्रॉवर और दरवाजे वगैरह भी बनाते हैं तब वह दरवाजे नीचे फ्लोरिंग में ना टच हो ताकि हमारा फ्लोरिंग खराब ना हो और इसमें स्क्रैचेस ना पड़े। और यह जो ओटली बनाते हैं यह काउंटर टॉप से कम 4 इंच डीप होनी चाहिए ताकि हमारी माताओं और बहनों को खड़ा होने में ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी इस बात का ध्यान रखें कि किचन का पार्टीशन बनाते समय कभी भी ब्लॉक या ईंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लॉक या ईंट से बनाए गए पार्टीशन काफी ज्यादा जगह रोक लेते हैं और हमारे किचन में एक इंच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इनकी बजाय आप यहाँ पर मार्बल, कोटा, ग्रेनाइट या कड़प्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दोनों तरफ सरमाइका लगाकर आप प्लाई को भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्लाई या लकड़ी के लिए ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सीलन, दीमक, कीट, कीटाणु लगने का रिस्क बना रहता है। इसलिए जहां तक हो सके आपको वर्टिकल पार्टीशन में पत्थर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पत्थर या प्लाई की पार्टीशन खड़े करते हैं और बाद में इसमें दरवाजे या ड्रॉवर वगैरह बनाते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि अगर आप ब्लॉक या ईंट से बनाते हैं तो इसमें दिक्कत जरूर आने वाली है। अगर आपकी कोई खास मजबूरी ना हो तो आप मार्बल, कोटा, ग्रेनाइट या कड़प्पा का ही इस्तेमाल करें। लकड़ी और प्लाई को अवॉइड करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3 में तीसरी गलती यह करते हैं कि कई लोग किचन के नीचे खानों में शेल्फ डाल देते हैं। इन शेल्फ डालने की हमको जरूरत नहीं होती है। शेल्फ डालने की वजह से हम किचन में ड्रॉवर नहीं बना सकते, हम बास्केट नहीं बना सकते और बास्केट अगर ड्रॉवर नहीं बना पाएंगे तो हमारी जो जगह है वो बहुत ज्यादा वेस्टेज होने वाली है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किचन के नीचे इस तरीके के शेल्फ ना बनाएं। अगर आपका बजट कम है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा बजट ड्रॉवर या बास्केट बनाने का नहीं है तो सोचेंगे 10-15 साल बाद में सोचेंगे
तब आप इसमें शेल्फ लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी 1-2 साल या 2-3 साल के अंदर ड्रॉअर या बास्केट बनाने की गिनती है तो आपको अंदर शेल्फ नहीं लगाने चाहिए। और इसी प्रकार कुछ लोग किचन के ऊपर टाइल्स में भी शेल्फ डाल देते हैं, वह भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऊपर शेल्फ डालने से किचन का लुक खराब हो जाता है, टाइल्स की डिजाइन और पैटर्न खराब हो जाता है और लुक वाइज वो बहुत ही भद्दा दिखता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, कई आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर लोग आपको झूलता हुआ किचन बनाने की सलाह देंगे, लेकिन आपको उनकी बात को अनसुना करके झूलता हुआ किचन कभी नहीं बनाना है। झूलता हुआ किचन वो होता है जो लोहे की एंगल पर टिकाया जाता है। यह काउंटर टॉप सिंगल ग्रेनाइट में बनाया जाता है और नीचे की साइड में प्लाई के पार्टीशन खड़े कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के किचन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वाइब्रेशन होने के कारण पत्थर टूट जाता है और उसका कोई इलाज नहीं होता। किचन को दोबारा से रीमॉडल करके ही बनाना पड़ता है। इसलिए आज के बाद में कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको झूलता हुआ किचन बनाने की सलाह दे तो वह सलाह उनको वापस वैसी की वैसी उनको वापस दे देना। और जैसे कि मैंने बताया, पत्थर के पार्टीशन खड़े करके हमेशा किचन काउंटर को डबल पत्थर में ही बनवाना चाहिए। उसके ऊपर आप खड़े भी हो जाते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6, किचन के लिए ग्रेनाइट पसंद करते समय विशेष ध्यान देकर ही खरीदना चाहिए। किचन के ग्रेनाइट में कहीं पर भी कोई लाइन, क्रैक, दाग, धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए और किचन में उपयोग होने वाले ग्रेनाइट का कलर प्लेन व्हाइट नहीं होना चाहिए। प्लेन व्हाइट कलर होने की वजह से आपको साफ सफाई का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। इसमें स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं और इसमें नींबू, हल्दी, मसाला, तेल वगैरह का भी दाग जल्दी पड़ जाते हैं। अगर आप व्हाइट कलर के ही शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप साफ सफाई करके किचन को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं तो आप नैनो व्हाइट मार्बल का किचन बना सकते हैं या फिर व्हाइट कलर की फुल बॉडी टाइल्स का भी आप किचन बनवा सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा रिकमेंडेशन है, मैं आपको दूसरे कलर में जाने के लिए कहूंगा। लेकिन अगर आपकी फिर इच्छा ही है कि मुझे व्हाइट ग्रेनाइट में ही बनाना है तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको कहूंगा कि मार्केट के अंदर 200 से ज्यादा कलर हैं, आप उनमें भी कोई ना कोई पसंद आपको आ ही जाएगा। साथियों, पॉइंट नंबर 7 में मैं यह बताना चाहता हूं कि किचन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है गैस का चूल्हा और दूसरा होता है सिंक। इन दोनों की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आपका किचन यूजफुल नहीं होगा और आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप एल शेप में किचन बना रहे हैं तो एक साइड में सिंक को रखें, दूसरी साइड में गैस स्टोव को रखें। गैस स्टोव को उस दीवार पर रखना चाहिए जिस दीवार में आपकी विंडो आती हो, ताकि सब्जियों की भाप और धुआं वगैरह है वो खिड़की से निकल जाए। और इनका स्थान किचन बनाने से पहले ही हमको डिसाइड कर लेना है कहां पर सिंक आने वाला है और कहां पर गैस का चूल्हा आने वाला है। और एक खास इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी गैस को और चूल्हे को एक ही दिशा में नहीं रखें। एक ही दिशा में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कहते हैं कि अग्नि और जल को पास पास में नहीं रखना चाहिए, इसलिए उनको अलग अलग डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप एक ही साइड में किचन बना रहे हैं, एक ही दीवार पर किचन बना रहे हैं तो बात अलग है, वो हमारी मजबूरी की बात है। तो हम उस किचन के ऊपर सिंक और चूल्हा एक ही डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप एल शेप किचन बनाते हैं तो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में रखिए ताकि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी पैदा ना हो और वास्तु दोष हमको नहीं अड़े। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइप, आरओ मशीन, रेफ्रिजरेटर, चिमनी स्पेस आदि का हमको ध्यान रखकर इसकी प्लानिंग कर लेनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 8 है, किचन में जो चीज सबसे ज्यादा और जल्दी खराब होती है वो है किचन के नीचे बनाए गए ड्रॉवर और बास्केट के चैनल। इसलिए चैनल लगाते समय बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अच्छे और ब्रांडेड कंपनी के चैनल और कब्जे ही लगवाएं ताकि आपकी ट्रॉली और ड्रॉवर स्मूथली चलते रहें। 10-15 साल तक आपको कोई टेंशन ना हो। इसलिए हमेशा चैनल और कब्जे वगैरह जो मटेरियल है वो हमको ब्रांडेड ही लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है, किचन के नीचे वाले खानों में टाइल्स जरूर लगवानी चाहिए ताकि किचन में कोई भी कीड़े मकोड़े पैदा ना हो और साफ सफाई भी जल्दी हो सके। यह टाइल्स आपको 100 रुपए से 125 रुपए तक पेटी आपको मिल जाती है। खानों के अंदर महंगी टाइल्स लगवाने की जरूरत नहीं है। टॉयलेट, बाथरूम, किचन या वॉश बेसिन की बची हुई टाइल्स, वेस्टेज टाइल्स भी इसके अंदर लगवा देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन खानों के अंदर टाइल्स लगवाएं जरूर।
पॉइंट नंबर 10, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात इस 10वें पॉइंट में है, किचन में फेसिया पट्टी जरूर लगवानी चाहिए। कई लोग उसको दर्शन पट्टी या पानी पट्टी भी कहते हैं। यह फेसिया पट्टी इसलिए लगाने की जरूरत होती है कि जब किचन प्लेटफॉर्म पर कुछ दूध, पानी, सब्जी का रसा, तेल, मसाले आदि गिर जाते हैं तो वह बहकर हमारी ओर आ जाते हैं और हमारे कपड़े खराब कर देते हैं। फेसिया पट्टी अगर होती है तो वह उसको वहीं रोक लेते हैं और उसको आप आसानी से सिंक की तरफ बहा सकते हैं। इसलिए किचन में फेसिया पट्टी जरूर लगवानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि किचन प्लेटफॉर्म का जो स्लोब है वो सिंक की तरफ होना चाहिए। तो जब भी हम किचन को साफ सफाई करते हैं या बाई चांस गलती से भी हमारे कुछ दूध अगर गिर जाता है तो वह किचन की तरफ अपने आप बह के चला जाए, दूसरी तरफ ना जाए। इसलिए किचन का स्लोब हमेशा सिंक की तरफ होना चाहिए।